बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई कज़ीम नेमत के बारे में बात करूँगा। वो है हमारी आँखें। आप आँखों की कीमत उनसे पूछें जिनको नज़र नहीं आता या बहुत कम आता है, तो उनसे आँखों की कीमत पूछें कि क्योंकि अगर आपकी बिनाई नहीं तो आप इस दुनिया को देख नहीं सकते, और इस दुनिया को देख नहीं सकते तो आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग जो हैं उनकी नज़र जब कमज़ोर होती है तो कभी-कभी ऐसा लगता है वो उकताए हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। वो समझते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा नंबर बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि ना सिर्फ़ ये बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी नज़र को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी नज़र को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह जो है आपकी नज़र कमज़ोर होती है, वो क्या वजूहात हैं, और एंड पे मैं आपको कुछ ऐसी मशक़ें बताऊँगा, घरेलू ऐसी मशक़ें बताऊँगा जिन्हें करके आपकी जो ग्लासेस हैं वो तक रिमूव हो सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आँख काम कैसे करती है। आँख जो है बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती है। जब रोशनी आँख के अंदर दाखिल होती है तो कार्निया और लेंस जो है इसको मोड़ के हमारे रेटिना पे फोकस करते हैं। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। यही स्क्रीन जो है वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग को भेजती है, और दिमाग जो है उसको कन्वर्ट करके फिर जो है वो तस्वीरी शक्ल में जो है अगले इमेज को देख पाता है। तो इसकी बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी में ये सारे अवामिल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब ये नज़र कमज़ोर क्यों होती है? सबसे पहले जो है नज़र की कमज़ोरी, उसकी बीमारी है मायोपिया। मायोपिया का मतलब ये है कि दूर की नज़र जो है वो धुंधली और करीब की नज़र जो है वो तेज़। इसमें होता क्या है, या तो आपका जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, या फिर अपना कार्निया और लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ऐसी सूरत में रोशनी की किरणें जब आँख में दाखिल होती हैं तो वो रेटिना के आगे फोकस होती हैं, जिसकी वजह से जो है आपको दूर की चीज़ें जो हैं वो धुंधली नज़र आती हैं, और करीब की जो है चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती हैं। अब इसकी वजह जो है वो बहुत सारी वजूहात हैं। मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, किताबें बहुत ज़्यादा करीब पढ़ लेना, ये अमूमन जो है जवानी में होता है, या फिर जो दरमियानी उम्र के लोग होते हैं, ये मायोपिया की बीमारी उनमें होती है। दूसरी जो बीमारी है वो है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर की चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं और नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो ठीक तरह से नहीं दिखाई देती। इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारा आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा या तो छोटा हो जाता है, दूसरे नंबर पे आपका जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये इस बीमारी में जो है वो रोशनी की किरणें हमारी रेटिना के पीछे जाके फोकस होती हैं, जिसकी वजह से आपको जो है दूर की चीज़ें तो ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें जैसे किताब हो गया, कुछ लिखा हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो ठीक तरह से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसकी वजह ये होती है कि अमूमन ये बुढ़ापे में होती हैं। वजह ये होती है कि आपका जो लेंस है वो सख्त हो गया होता है। इसको हम प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, और उसकी सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि हमारी आँख की पट्ठों का तनाव, यानी कि सीली मसल्स का तनाव, और आँख की बनावट में मामूली सी तब्दीली जो है वो हमारी नज़र को कमज़ोर कर देती है। और कौन सी ऐसी मशक़ें हैं जो कि इस तब्दीली के होने को रोकती हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं। पहले आराम, फिर वर्जिश, और उसके बाद चार्ज। तो ये चीज़ें आप करके, मशक़ें करके आप जो हैं वो अपनी जो है पट्ठों को मज़बूत कर सकते हैं और सीली मसल्स के तनाव को ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने आराम करना है और गर्मजोशी पैदा करनी। वो कैसे करना है? आप अपनी आँखों को ढाँपना है अपनी हथेलियों से। आपने अपनी हथेलियों को आपस में मिलाना है, रगड़ना है। जब वो गर्म हो जाए तो अपनी आँख के ऊपर ऐसे कवर कर लेना, और इस तरह कवर कर लेना दोनों आँखों पे कि रोशनी की जो किरण है वो आँख में ना जा सके। इसके बाद आपने लंबे-लंबे जो है साँस लेने हैं। इससे जो है आपकी आँखों के पट्ठों को जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। इस दौरान आपने अपने ज़हन में कोई पुरसुकून जो है वो मनाज़िर लेके आने हैं, या फिर कोई ब्लैक कलर सोचना है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी आँखें बंद करके जो है अपनी आँख के आई बॉल को पहले 10 दफ़ा क्लॉकवाइज़ घुमाना है, और फिर जो है 10 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है। इससे भी जो है आपके पट्ठों की जो है वो
आराम मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे आपने फ़ोकस की मशकें करनी है। वो कैसे करनी है? आपने अपनी इंडेक्स फ़िंगर को, यानी कि ये वाली फ़िंगर को जो है अपने नाक के करीब लेके आना है और आपने इसकी तरफ देखना है। फिर आपने इसको दूर ले जाना है और इसी की तरफ देखते रहना है और फिर इसको अपनी नाक के करीब लाना है। इस तरह जो है आप अपनी आइज़ के फ़ोकस को बहुत बेहतर पार लेंगे और इस सीली मसल्स के पट्टों की जो तनाव है उसको दूर कर लेंगे। अब आपने जो तीसरी मशक करनी है वो है फिगर ऑफ 8 और वॉल ट्रेसिंग, मतलब आपने अपनी आँखों से जो है एक आँखें बंद करनी है और आपने देखना है इस तरह के आप जो है हवा से उँगली में 8 बनाएँ। पहले एक तरफ की आँख से फिर दूसरी तरफ की आँख से और ये मुसलसल करें। इसके बाद आपने कमरे के चारों तरफ जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है या वॉल ट्रेसिंग करनी है, आपने उस वॉल को आहिस्ता-आहिस्ता आँखें ओपन करके देखना है चारों तरफ। इससे भी जो है आपके पट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका फ़ोकस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जो आखिरी काम है वो है करीब और दूर देखना, यानी कि डिस्टेंस गेजिंग। इसमें आपने करना क्या है, आप खिड़की के पास चले जाएँ, अपने अंगूठे के नीचे छोटा-सा निशान लगा लें। 2 सेकंड के लिए आप उसको देखें, फिर आप खिड़की से बाहर देखें और कोई दूर की जो इमारत है उसको देखें एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए और दोबारा फिर सडनली अपने अंगूठे की तरफ उस निशान की तरफ फ़ोकस कर लें। ये एक्सरसाइज़ मायोपिक लोगों के लिए, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, उनके लिए एक बहुत ब्रिलियंट एक्सरसाइज़ है और उनकी दूर की नज़र जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपने दोबारा चार्ज करना है अपनी आइज़ को और ठंडक करना है। उसके लिए क्या करना है, आप अपनी पलकों को ज़ोर-ज़ोर से जो है झपकाना शुरू कर दें 20-30 सेकंड के लिए। उससे क्या होगा, आपकी आँखों में जो है वो पानी आएगा या नमी आएगी और उनको आराम मिलेगा। और इसके बाद आपने अपनी आँखों को जो है अपने पाम से या हाथों की थेलियों से वो ढाँप लेना है। इससे भी उनको जो है वो ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो जो है तरोताज़ा नज़र आएँगी। नाज़रीन, इन वर्जिशों से जो है वो आप अपनी आँखों में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। अब आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में जो है वो कुछ बेहतरी ला के भी अपनी आँखों की बीनाई है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। उसमें 20-20-20 का असूल बनाएँ, यानी कि अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए किसी चीज़ को लाज़मी देखें ताकि आपकी आँखों को जो है वो रेस्ट मिल सके। इसके अलावा आप विटामिन सी और विटामिन ए, पालक, गाजर या फिर नींबू, इन चीज़ों का इस्तेमाल लाज़मी करें। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर लाज़मी खुराक खाएँ। पानी का इस्तेमाल लाज़मी करें ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो और आपकी आँखें जो हैं वो नम रहें। और आखिर में, अगर डॉक्टर ने आपको ग्लासेस का मशवरा दिया है तो अपनी ग्लासेस लाज़मी यूज़ करें ताकि आपकी जो नज़र है वो फ़िक्स हो जाए और वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो। और किसी भी बीमारी की सूरत में किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ मशक़ें बताई जिन पे अमल करके जो है वो आप अपनी नज़र को या तो बहुत बेहतर कर सकते हैं या फिर जितनी कमज़ोर हो चुकी हैं उस पे ठहराव ला सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।